हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी को शेयर मार्केट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आजकल यूट्यूब पर नई नई वीडियोस आ रही हैं। शेयर मार्केट से मैंने इतना कमाया, शेयर मार्केट से मैंने इतना कमाया। तो मैं आप सभी को कुछ सच्चाई शेयर मार्केट की दिखाना चाहता हूँ, और बिना जानकारी कृपया इसमें ना ही इन्वॉल्व हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले अभी मैं अपना एंजल वन का अकाउंट खोल लेता हूँ, और पहले आप समझ लें, और अगर उसके बाद आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसके विषय पे सारी जानकारी दे दूँगा। ये कैसे ऑपरेट करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी होती। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो मैंने अपना एंजल वन का अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लिया है। तो ये मेरा अभी ट्रेडिंग बैलेंस है, जो कि 0.46 है, क्योंकि मैंने इसमें सारा पैसा अपना विड्रॉल कर लिया है। तो अभी मैंने रिसेंटली कुछ ही टाइम पहले अपना अकाउंट बनाया था। कुछ ही टाइम क्या, लगभग मुझे हो गए हैं 8 महीने हो गए हैं अपना एंजल वन पर अकाउंट बनाते हुए। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी चीज़ें बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी बहुत सारी वीडियोस देखी और शेयर मार्केट में कूद गया, तो मैंने जो अपना स्टार्टअप किया था वो किया था 50,000 के अमाउंट के साथ। तो सबसे पहले मैंने इसमें अपना फ़ंड ऐड कर दिया, और देखते ही देखते मैं आपको अपना पोर्टफोलियो अब दिखाने जा रहा हूँ। तो फंड ऐड करने के बाद मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करना शुरू किया। जैसा कि मैंने कुछ स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे देख करके फॉलो किया, और उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टार्टअप अपना शुरू कर दिया। तो अभी मैं आपको अपना पिछले कुछ टाइम का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना चाहूँगा कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल में क्या है। तो ये देखिए, अभी का जो मेरा लॉस चल रहा है, केवल वो 71,000 रुपीज़ का मुझे लॉस हो रहा है। तो जैसा कि बाकी यूट्यूब चैनल वाले हैं वो दिखाते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। तो जैसे कि मैंने अपना पहला जब ट्रेड लिया था, तो मेरा जो पहला ट्रेड था उसमें मुझे ये 2000 2,743 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये मेरी पहली ट्रेड थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मेरी 125 क्वांटिटी के साथ में थी। इस पर मैं बहुत खुश था और मैंने अपना ट्रेड किया। दूसरी ट्रेड में मुझे 1200 का प्रॉफिट हुआ। इसमें भी मैं बहुत हैप्पी था, 122 रुपये का प्रॉफिट। तो ये मेरी ट्रेड इस तरीके से चल रही थी, और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मुझे लगातार यहाँ पर प्रॉफिट ही मिलता जा रहा था। तो ये 77 रुपीज़ का प्रॉफिट, देन ये 4,190 रुपये का मेरा प्रॉफिट था, और फिर ये हो गया 656 का प्रॉफिट। तो स्टार्टिंग पीरियड में जैसे ही मुझे ये प्रॉफिट होने लगा तो मैं तो बड़ा खुश था, और मुझे लगा कि अब शेयर मार्केट से 50,000 डाल करके डेली 1,500 रुपये निकाल करके बहुत अच्छे से आगे इस जर्नी को स्टार्टअप किया जा सकता है। क्योंकि मेरी सैलरी जो है वो, मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ, तो 35,000 सैलरी थी, और मुझे लग रहा था कि अब तो मैं इससे और 40-50 हज़ार रुपये महीने कमा सकता हूँ। तो मैं 80-90 हज़ार रुपये मंथली कमा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ही चल रहा था। फिर अचानक से मेरे सामने ये जर्नी आना शुरू हो गई लॉस की। तो ये मैंने एक लॉस ये बुक किया, और दूसरा लॉस फिर मैंने ये बुक किया। फिर निरंतर और लगातार मैं ये कुछ प्रॉफिट और कुछ लॉस को बुक करता चला गया। जबकि मैं डेली लर्निंग कर रहा था, पर इसमें कोई मुझे बताता कि आप चार्ट को फॉलो करिए, कोई मुझे बताता कि आप ग्राफ को फॉलो करिए। इन सारी चीज़ों को मैं फॉलो करता रहा, पर कुछ भी मुझे नहीं निकला। ये मेरा 2,000 कुछ का प्रॉफिट है। फिर यहाँ पर मैंने एक 7,131 का लॉस ले लिया। फिर ये मैंने छोटे छोटे से 2 प्रॉफिट लिए। एक चीज़ बहुत इसमें ध्यान देने वाली कि जब भी प्रॉफिट होता है तो जो बिगनर हैं वो प्रॉफिट छोटा सा ही बुक करते हैं। ये मैंने एक 461 का एक प्रॉफिट बुक कर लिया। लॉस देखिए, फिर मैंने 338 का लिया। फिर 569 का एक लॉस मैंने ले लिया। फिर प्रॉफिट आप देखिए, मेरा यहाँ पर जो है वो 327 का है, और लॉस मेरा 1,343 का है। तो लॉस प्रॉफिट को तो हम जल्दी से बुक करके बाहर आ जा रहे हैं,
लेकिन लॉस में बने रह रहे हैं। सबसे बड़ी कमी हमारी ये है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक 15,000 का लॉस लिया, फिर मैंने यहाँ पर एक 9,000 का प्रॉफिट भी बुक किया। ये मेरा एक 9,000 का प्रॉफिट यहाँ पर मैंने बुक किया। इसी तरीके से जर्नी मेरी चलती रही, आप देख रहे हैं अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट निकाला। और फिर ये मेरा सबसे बड़ा लॉस, और एक फिर मेरा ये उससे भी बड़ा लॉस ये रहा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ऐसा करते करते मुझे तकरीबन 6 महीने देखते देखते बीत गए, और फिर मुझे एहसास हुआ कि शेयर मार्केट में इंट्राडे बैंक निफ्टी और निफ्टी से पैसे कमाना इतना आसान नहीं, क्योंकि इसमें हमारी जो साइकोलॉजी है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रॉफिट आने पर बुक कर ले रहे हैं और लॉस में हम बने रह रहे हैं। तो सबसे बड़ी हमारी कमी ये है। ये फिर मेरा लगातार लॉस होता चला गया, ये भी लॉस, ये भी लॉस। एक मैंने अभी आपको 37 का लॉस दिखाया, ये लॉस। टोटल ओवरऑल यहाँ से आते आते मेरा ये जो लॉस था वो 71,000 का पहुँच चुका है। तो इतनी जर्नी के बाद खैर मेरा लॉस तो हुआ, पर मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जो सबसे पहले मुझे ये पता चला कि किसी भी यूट्यूब चैनल को देख करके आप कोई भी ट्रेड मत लें, क्योंकि यदि कोई भी इतना एक्सपर्ट है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आप 50,000 लगा करके ट्रेड कर रहे हैं तो वो एक दिन में 50% 60% का प्रॉफिट दे सकती है। मतलब 50,000 लगा करके आप 25,000 कमा सकते हैं। तो ये जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, ये कोई भी ट्रेड नहीं करते हैं, केवल स्क्रीनशॉट में एडिटिंग करके जो भी तरीका हो उसको करके हमारे और आप जैसे लोगों को, न्यू बिगनर को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करना हो तो बिल्कुल भी आप इंट्राडे में बिना किसी जानकारी के मत जाएं, और पूरी जानकारी के बाद ही आप इंट्राडे में ट्रेड करें। तो ये मेरा इतना लॉस रहा। उसके बाद लास्ट लॉस लेने के बाद अब मैंने अपना सारा फंड विड्रॉल कर लिया, और उसके बाद अब मैंने अपना ये जो अकाउंट है इसको भी ऐसे ही छोड़ दिया है। मैंने शेयर मार्केट छोड़ा नहीं, एक्चुअली मैंने अपना जो है इंट्राडे का पैटर्न ही चेंज कर दिया, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था मेरा कि एक दिन में मुझे 10,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, वो शेयर मार्केट के अंदर पॉसिबल नहीं है। आपको हो सकता है किसी दिन 20-25,000 का प्रॉफिट हो, लेकिन नेक्स्ट डे आप 50,000 50,000 के लॉस के लिए भी प्रिपेयर रहिए। तो इसलिए आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को अवॉइड करें। अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आगे दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसे कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको अपने ग्रो के अकाउंट पे ले चलता हूँ, उसको आप थोड़ा सा देखिए। तो अभी मैं अपने ग्रो के अकाउंट पे आ गया हूँ। तो इतना करने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठा की और थोड़ी सी स्टडी की, जिसके बाद मुझे ये पता चला कि स्टॉक से आप निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छा पैसा बना सकते हैं, और इसमें आप पेशेंस रखने की बस आपको थोड़ी सी ज़रूरत है। फिर मैंने अपना जो भी फंड था वो मैंने इसमें अपना ग्रो में ऐड कर दिया, और अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा एक ये अमाउंट जो वॉलेट में पड़ा हुआ है 63,794 कुछ का ऐसा है। और फिर मैंने अपनी ये मैं आपको अपनी होल्डिंग की तरफ लेके चलता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है, आपको बैंक निफ्टी से कितना चाहिए। एक दिन में 8,000, 10,000, 15,000। आप जब स्टॉक में मोमेंट पकड़ सकते हैं तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। सिंपली आपका जो भी कैपिटल है, दूसरी है पहले, हाँ सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप लोग ये कभी मत सोचिए कि आप 10,000 डाल करके रोज़ 1,000 निकाल सकते हैं। पहली चीज़, शेयर मार्केट के अंदर पैसा बनता नहीं है, पैसा बढ़ता है केवल। तो आपको शेयर मार्केट में अगर आप 10,000 लेकर के आ रहे हैं तो उससे आपका कोई प्रॉफिट नहीं होना है। जैसे आपने ये हम IRFC का स्टॉक देख रहे हैं, IRFC का आप स्टॉक देख रहे हैं, इसके अंदर